हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है बच्चों आप सभी का अड्डा 24/7 में, अड्डा कामयाबी का में। तो आई होप बच्चों कि आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि बच्चों कोरोना कम जरूर हो गया है पर खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए आपका घर में रहना ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और इसी उम्मीद के साथ बच्चों घर में रहकर आपकी तैयारी कराने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है विजय बैच को। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है विजय बैच को, जिसमें आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। बच्चों विजय बैच के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको केवल सीबीएसई ही नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ साथ आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और बाकी के सभी स्टेट बोर्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाएगी। यहाँ बच्चों आपके सभी स्ट्रीम्स, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या मैथ्स हो, सभी स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, बिना एक भी सब्जेक्ट को छोड़े हुए। हर सब्जेक्ट बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। हर सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली बच्चों बिल्कुल अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दी है, क्योंकि बच्चों ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट आपस में क्लैश ना करे, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो कि आपका छूटे, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अड्डा 24/7 स्कूल ने आपके स्ट्रीम वाइज बैचेस बना दिए हैं, जिसमें से स्क्रीन में आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स नजर आ रही हैं। बच्चों ये क्लास 12 के कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स हैं। बैच की अगर मैं बात करूं तो बैच शुरू होता है सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। सबसे पहले बच्चों इकोनॉमिक्स की क्लास होती है सुबह 11 बजे, किसमें? कॉमर्स बैच में। उसके बाद आपकी क्लास आगे बढ़ती है दोपहर 2 बजे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास के साथ। एक दिन बच्चों आपकी अकाउंट्स की क्लास होती है, एक दिन आपकी बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है, रोज दोपहर 2 बजे। उसके बाद बच्चों बात करूं तो बात होती है हमारी यानी कि मैथ्स की क्लास की। शाम को 4 बजे क्लास होती है आपकी मैथ्स की। कितने बजे? शाम को 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है। एक दिन बच्चों हम लाइव मिलते हैं और एक दिन आपको आपकी क्लास मिलती है, क्लास का वीडियो मिलता है, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटता नहीं है। उसके बाद आपका बैच बच्चों एंड होता है, कॉमर्स बैच का एंड होता है शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। जी हाँ, शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ बच्चों आपका बैच एंड होता है। जिस तरह यहाँ पर बच्चों आपने देखी कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स, उसी तरह आपको अलग अलग स्ट्रीम वाइज बैचेस बनाए हुए हैं और यहाँ आपको टाइमिंग्स दी हुई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, येलो कलर से साइंस के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है, रेड कलर से कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है, ब्लू कलर से आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है, और उसके बाद व्हाइट कलर से बच्चों कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स को दिखाया है, ताकि आपका कोई भी टाइमिंग वाइज क्लास ना छूटे। हर क्लास बच्चों अलग अलग टाइमिंग्स में आपके लिए मौजूद है। इसके अलावा बच्चों बात करूं अगर हमारी फैकल्टीज की, तो आपको बता दूं हमारी फैकल्टीज एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट फैकल्टीज बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट में जिन्होंने महारत हासिल की हुई है। भाई हर फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट है बच्चों। उसी में क्या होता है कि आपको हमारे फैकल्टीज कभी भी कॉन्सेप्ट वाइज चीजें पढ़ाना चाहते हैं, केवल आपको रट्टा लगवाना ही नहीं, हर सब्जेक्ट आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाता है हमारे फैकल्टीज के द्वारा। एक एक सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करवाया जाता है, हर एक टॉपिक। उसके बाद ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराई जाती है बच्चों। चाहे आपका सब्जेक्ट हो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंट्स, किसी भी स्ट्रीम का कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको बिल्कुल डिटेल में उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। हर टॉपिक को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ाकर, डिटेल में समझाकर ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं। उसके अलावा संडे को आपको एमसीक्यू मैराथन के थ्रू चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की तैयारी भी कराई जाती है। तो भाई इतना सब हमारी फैकल्टीज आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप लोग भी बच्चों देर मत कीजिए और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल करने के लिए, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स से विजय हासिल करने के लिए लग जाइए। अभी से अड्डा 24/7 स्कूल के साथ तैयारी कीजिए अपनी जीत की, अपने विजय पाने की। तो भाई इसी के साथ आज का सफर बच्चों अपना शुरू करते हैं,
क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स इस बार आपके कैंसिल हुए हैं, बट जरूरी नहीं है बच्चों के आने वाले समय में भी होंगे। तो इसीलिए आप सभी लोग क्या कीजिए, घर में रहिए, अड्डा 24/7 के साथ जुड़िए और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं कि आज हम घर में रहकर बच्चों क्या सीखने वाले हैं। अगर बच्चों आज हम बात करें तो आज हम आपका टॉपिक सन्निकटन यानी कि अप्रोक्सीमेशन, आपका जो चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 6 यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन का टॉपिक सन्निकटन यानी कि अप्रोक्सीमेशन पर आधारित एक्सरसाइज के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.4 के प्रश्नों को बच्चों हम हल करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए कि आपको समझ में ना आए। तो भाई हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस के साथ। तो फटाफट से आप लोग तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए बच्चों अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और आपके दोस्त भी आपकी ही तरह आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सके। तब तक अगर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। तो भाई अगर बात करें मेरी, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरे पास बच्चों 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप बच्चों कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूंगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आई होप कि आपने वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा। चलिए आज का सफर बच्चों अपना शुरू करते हैं। सभी लोग फटाफट से अपने अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि बच्चों आज हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट से अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि मैथ्स है जितना लिखोगे उतना सीखोगे, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, यही बच्चों मूल मंत्र है मैथ्स का। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफर, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न एक कहता है कि अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करनी है, यानी कि डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज तक हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है अवकल का प्रयोग करके यानी कि डेरिवेशन का यूज करके। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट हमें दिया है 0.009 की पावर 1/3, 0.009 की पावर 1/3। बच्चों बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे। माना y बराबर है x की पावर 1/3। ठीक है, y हमने मान लिया x की पावर 1/3। तो यहां पर हमें क्या मिला? यदि x बराबर 0.008 तो y बराबर कितना हो गया? 0.008 की पावर 1/3। इससे बच्चों हमें क्या मिला? इससे हमें मिल गया y बराबर 0.2, क्योंकि 0.008 की 1/3 पावर खोलेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.2 की पावर 3 की पावर 1/3। ये कट जाएगा, क्या मिल जाएगा? 0.2। y हमें कितना मिल गया? 0.2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था? 0.009 ना कि 0.008। तो अब हम क्या करेंगे? माना डेल्टा x, डेल्टा x क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा जो चेंज हुआ है, यानी कि ये हो गया 0.001। इसीलिए y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3। ठीक है, इसमें अगर हम मान रख दें, इसमें मान रखने पर बच्चों हमें क्या मिलेगा? इसमें मान रखने पर हमें मिलेगा, अगर हम देखें y की वैल्यू कितनी निकली है? 0.2 प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x हमने कितना माना है? x हमने माना है 0.008 प्लस डेल्टा x कितना है? 0.001 की पावर 1/3। ठीक है, इससे बच्चों हमें क्या मिल गया? 0.2 प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, इन्हें प्लस करेंगे 0.009 की पावर 1/3। ये हो गई क्या? हमारी
पहला समीकरण यानी कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इतना आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि किस तरह हमने वैल्यू को ज्ञात किया है। अगर कहीं भी बच्चों कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। यहां तक हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, dy अगर डेल्टा y जो है वो बराबर होता है किसके, dy के। डेल्टा y जो है बराबर होता है किसके, dy के। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, डेल्टा y बराबर है dy बाय dx इंटू में डेल्टा x के, dy बाय dx इंटू में डेल्टा x के। अब बच्चों हम अवकलन करेंगे अगर, तो चलिए क्या मिलेगा हमें अगर हम अवकलन करेंगे तो डेल्टा y बराबर हमें मिलेगा dy बाय dx, कितना हो गया 1 में 3 इंटू में 0.008 की पावर 2/3 और इंटू में डेल्टा x कितना है 0.001। ठीक है, x का हमने किया डेरिवेशन तो हमें ये मिल गया dy बाय dx। उसके अलावा बच्चों डेल्टा x कितना था 0.001, वैल्यू हमने लिख ली। कितना मिल जाएगा यहां से हमें 1/0.12 इंटू 0.001। अगर बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और इसको अगर आप आगे कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये है बराबर किसके 0.008 के, किसके 0.008 के। अब समीकरण एक में अगर हम मान रखें, समीकरण एक में मान रखने पर कितना मिलेगा बच्चों हमें 0.009 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0.2 प्लस डेल्टा y, यही था। इसमें हम वैल्यू डालेंगे 0.009 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0.2 प्लस कितनी निकली है बच्चों y, डेल्टा y की वैल्यू निकली है 0.008 प्लस करेंगे इसको कितना आएगा 0.208 यानी कि 0.009 की पावर 1/3 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है, सन्निकट मान कितना है इसका 0.208। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हमने इसको कैलकुलेट किया है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले भाग की तरफ। अगला भाग क्या कहता है, अगला भाग कहता है बच्चों 26.57 की पावर 1/3। अब भाई हम इसके नियरेस्ट मान को देखेंगे तो बच्चों अगर नियरेस्ट मान देखोगे तो 1/3 के लिए कितना मिलेगा 27 को ले सकते हैं हम। तो माना y बराबर है 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 कितना मिल गया इससे हमें y बराबर ये हो गया x की पावर 1/3। ठीक है, यानी कि y बराबर 3 का क्या करेंगे बच्चों क्यूब, 3 की क्यूब हो सकता है 27, 1/3 ये कट गया, कितना मिल गया हमें y बराबर मिल गया 3 के। ठीक है, y बराबर कितना मिल गया बच्चों हमें ये 3 मिल गया। अब और x बराबर कितना मिला हमें, x बराबर हो गया 27, x बराबर कितना हो गया 27। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम करेंगे dy बाय dx, तो बच्चों dy बाय dx निकलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि क्यूब है तो 1/3 आ गया, x की पावर 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 कितना मिला हमें। हम इसे क्या लिख सकते हैं dy को हम लिख सकते हैं, यहां पे हम डेल्टा y को लिख सकते हैं क्योंकि हमें डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा y हम लिख सकते हैं बराबर dy बाय dx डेल्टा x। वैल्यूज डाल देंगे बच्चों सबकी। ठीक है, चलिए वैल्यू डालेंगे तो कितना मिलेगा हमें dy बाय dx कितना है बच्चों, dy बाय dx है 1/3x की पावर 2/3। ठीक है, इनटू में डेल्टा x कितना है 0.43 माइनस 0.43। कैसे, यहां देखिए हमें क्या चाहिए 26.57 चाहिए, तो y को बेटा अगर हमने 27 यहां पे मान लिया x को 27 तो डेल्टा x भी तो कुछ होगा, डेल्टा x इसमें से माइनस करके निकलेगा यानी कि माइनस 0.43। ठीक है, वही हमने यहाँ पे वैल्यू डाली। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें,
हमें मिलेगा 1/3 27 की पावर 2/3 इंटू में -0.43, यही आएगा। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके -0.43 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 ये बचा है और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 या 27, ठीक है। कितना मिलेगा -0.01592, ये बच्चों हमें मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करने पे आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो, इतना हमें मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए था वैल्यू, 26.57 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू चाहिए जो कि क्या है y प्लस डेल्टा y, कितना हो गया 3 प्लस माइनस माइनस 0.01592, इसे बच्चों कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 2.984, कितना आएगा 2.984। ये क्या है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है। क्या है बच्चों, अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन जो है बच्चों ज्यादा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, बट अगर आप एक एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से ये टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं इसके अगले भाग की। अगला भाग कहता है 3.968 की पावर 3/2, 3.968 की पावर 3/2। बच्चों अगर हम नियरेस्ट वैल्यू देखें इसकी तो कितनी आएगी, 4 आएगी। तो y बराबर हम कितना ले सकते हैं, 4 की पावर 3/2, कितना हो जाएगा, यहां पर हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 की क्यूब कितना हो गया 8, y बराबर 8, y बराबर x की वैल्यू 3/2, x बराबर कितना निकल गया 4, x बराबर कितना निकल गया 4, y आ गया 8, x आ गया 4, डेल्टा x चाहिए, डेल्टा x कितना हो जाएगा बच्चों -0.032, क्योंकि हमें तो ये बनाना है, तो 4 में से अगर 3.968 जाएगा तो -0.032, ये निकल गया। अब y हमें कितना दे रखा है, x की पावर 3/2, हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। स्टेप बच्चों बिल्कुल वही है करने के, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा dy/dx निकलेगा 3/2 x की पावर 3/2, 1 माइनस 3/2 कितना हो गया 1/2। तो यहां पर अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा, यहां देखते हैं, डेल्टा y बराबर होता है dy/dx और डेल्टा x, राइट। तो dy/dx कितना निकला है बच्चों, dy/dx निकला है 3/2 x की पावर 1/2 इंटू में डेल्टा x, ठीक है। अब इसको वैल्यूज डाल लेते हैं, 3/2 x की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, x कितना है 4, पावर 1/2 यानी कि √4 इंटू में डेल्टा x की वैल्यू कितनी है -0.032। सबकी वैल्यूज डाल ली बस बच्चों, अभी हमने क्या किया है, सिर्फ वैल्यूज को डाला है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 3/2 इंटू √2 खोलेंगे कितना आएगा 2 इंटू -0.032, 2 से 2 बच्चों कट जाएगा, कितना रह जाएगा हमारे पास रह जाएगा 3 इंटू में -0.032। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा -0.096, ये निकल गया क्या हमारा डेल्टा y। अब हमें किसकी बात नहीं करनी है, 3.968 की पावर 3/2 की वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर है y प्लस डेल्टा y। वैल्यूज डाल देंगे, y कितना था 8 प्लस माइनस -0.096 कितना आ जाएगा 7.904। ये हो गई क्या बच्चों इसकी अप्रॉक्स वैल्यू, क्या हो गई ये अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। तो स्टेप बच्चों बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमें क्वेश्चन वाइज समझना है कि x क्या लेना है, डेल्टा x क्या लेना है, नियरेस्ट वैल्यू लेके x लेना है, उसमें से प्लस माइनस देख के डेल्टा x निकालना है, y में वैल्यू रख के y की वैल्यू निकल जाएगी, देन dy/dx निकाल के डेल्टा y की वैल्यू निकल जाएगी और लास्ट में सन्निकटन का मान ज्ञात कर देंगे। बस यही बच्चों इसके स्टेप्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले
पहले बच्चों जान लेते हैं अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है आपके लिए सोशल मीडिया पैकेज। सोशल मीडिया पैकेज का मतलब है कि अब हम अवेलेबल हैं टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां जहां आप वहां हम। तो आपको क्या करना है बच्चों, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को अपने एंड्रॉइड फोन या आईफोन में डाउनलोड करना है और तुरंत जाकर अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। इससे बच्चों बेनिफिट होगा कि आपको एक ही जगह बैठे बैठे आपकी सभी क्लासेस के वीडियो लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। एक ही जगह बैठे बैठे आपकी सभी क्लासेस के वीडियो लिंक आपको अवेलेबल होंगे बच्चों इन ग्रुप्स में। उसके अलावा ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और आपकी हर क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे इन ग्रुप्स में। साथ में बच्चों एक बेनिफिट और है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उस डाउट क्वेश्चन को डाल सकते हैं इन ग्रुप्स में। हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देंगे, जरूर बच्चों आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड होंगे। तो इस तरह बच्चों एक ही जगह आपको इतना सारा फायदा मिलने वाला है। तो तुरंत जाइए, डाउनलोड कीजिए तीनों ऐप्स को अपने पास और ज्वाइन कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को। अब लिंक की बात करेंगे तो बच्चों लिंक जो है, अगर हम टेलीग्राम के लिंक की बात करें तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ फेसबुक और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें बच्चों तो प्रश्न दो क्या कहता है कि F2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जबकि fx हमें दे रखा है 4x² + 5x प्लस में 2। ये बच्चों हमें fx दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या करना है F2.01 का सन्निकट मान ज्ञात करना है। इसके नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे बच्चों तो कितनी आएगी 2। तो माना x बराबर है 2, ठीक है, x प्लस डेल्टा x बराबर कितना है 2.01। तो यहां से हमारा डेल्टा x कितना निकल जाएगा, डेल्टा x निकल जाएगा 0.01। ये निकल गया क्या हमारा डेल्टा x। y यानी कि fx हमें कितना दिया हुआ है, y हमें दिया है 4x² + 5x + 2। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहां से dy/dx निकाल लेंगे तो dy/dx कितना निकलेगा 4 दूनी 8x + 5, ठीक है, 0 का करेंगे तो 0 आएगा। ये निकल गया हमारा dy/dx। अब हम क्या करेंगे, y बराबर F2 रखने पर यानी कि 2 वैल्यू डालने पर कितना मिलेगा 4 × में 2 का स्क्वायर + 5 × में 2 + 2 कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 चौक 16 + 5 दूनी 10 + 2 कितना मिलेगा बच्चों हमें 16 और 10 26, 26 + 2 28, ठीक है। अब हम क्या करेंगे dy/dx क्या दे रखा है हमें dy/dx कितना है 8x + 5 हमने निकाला है। इसमें वैल्यू डालेंगे अगर किसकी x की तो हो जाएगा 8 × 2 + 5 यानी कि 16 + 5 21, ठीक है। ये निकल गई हमारे dy/dx की वैल्यू। अब बच्चों ध्यान से देखिए, सन्निकट मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए डेल्टा y की वैल्यू चाहिए। डेल्टा y क्या होता है, अभी हम पिछले 3 क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। डेल्टा y बराबर है dy/dx × डेल्टा x, ठीक है। dy/dx हमने कितना निकाला वैल्यू 21 इंटू में डेल्टा x कितना निकाला था हमने 0.01 कितना आ जाएगा बच्चों ये 0.21। डेल्टा y की वैल्यू निकल गई। हमें सन्निकट का मान निकालना है यानी कि F2.01 कितना आ जाएगा y प्लस डेल्टा y। y अभी बच्चों हमने पीछे कैलकुलेट किया था कितना निकला था 2 डाल के 28 प्लस डेल्टा y कितना निकला है 0.21। सॉल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा 28.21। ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर यानी कि F2.01 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिए गए फंक्शन में। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर होगा कि किस तरह हमने कैलकुलेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह है। प्रश्न कहता है कि F5.001 का सन्निकट मान ज्ञात करना है
जहां fx दे रखा है x की क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 15। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माना x बराबर 5, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमें कितना दिया है, x प्लस डेल्टा x दिया हुआ है 5.001। यहां से हमें डेल्टा x कितना मिल गया, डेल्टा x मिल गया 0.001। x हो गया 5, डेल्टा x हो गया 0.001। अब किसकी बात कर लेते हैं, y की, यानी कि fx की। कितना है, x की क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 15। dy बाई डी एक्स करेंगे बच्चों, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तुरंत मैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए अवेलेबल होंगी। अगली नेक्स्ट लाइव क्लास में पहले आपके डाउट के सॉल्यूशन दिए जाएंगे, फिर ही आगे क्या किया जाएगा, क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा, क्लास को बढ़ाया जाएगा। चलिए इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, 3x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 0, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर है 3x का स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि f कितने पर, 5 पर। कितने पर, 5 पर। तो बेटा अगर 5 के लिए बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, f 5 के लिए। चलिए डालते हैं, 5 की क्यूब माइनस 7, 5 का स्क्वायर प्लस 15, कितना मिलेगा हमें, 5 की क्यूब करेंगे तो बच्चों 125, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 माइनस 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौक कितना होता है 100, 6 पे करेंगे 150, 175 प्लस 15, कितना हो गया ये हो गया 125 प्लस माइनस माइनस 115 गए, 175 में से बच्चों 15 गए, 170, 160, कितना बचेगा माइनस 35, यानी कि y बराबर कितना निकल गया, माइनस 35। अब हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स में वैल्यू निकालनी है, राइट। dy बाई डी एक्स कितना है, 3x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू में 5, कितना हो गया बच्चों, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 दिया 75 माइनस 14 पंजे 70, कितना बचा 5, कितना बच गया बच्चों 5। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा y निकालना है। डेल्टा y कैसे निकालेंगे, डेल्टा y निकालने का तरीका होता है dy बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा x, ठीक है। dy बाई डी एक्स बच्चों कितना निकला है, dy बाई डी एक्स अभी हमने निकाला है पीछे वैल्यू कितनी 5 इंटू में डेल्टा y कितना है, डेल्टा x कितना है हमारा 0.001, 0.001 कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 5.001, सॉरी 0.005, सॉरी बच्चों कितना आएगा 0.005, ये निकल गया हमारा डेल्टा y। अब हम सीधा सन्निकटन का मान निकाल लेंगे, यानी कि f 5.001 कितना निकलेगा y प्लस डेल्टा y, y कितना निकला है माइनस 35 प्लस डेल्टा y कितना निकला है 0.005, कितना आंसर आ गया बच्चों माइनस 34.995, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिए गए फंक्शन की दिए गए फलन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हमने कैलकुलेट किया है। बेटा अगर कहीं भी किसी तरह का आपको कोई डाउट रहता है, नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई दिक्कत रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि होने के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है। यानी कि अगर हमने x मीटर कोई भुजा वाला एक क्यूब है, उसको अगर हमने 1% बढ़ा दिया तो उससे वॉल्यूम में कितना अप्रोक्सीमेटली चेंज होगा वो वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, चलिए माना घन का आयतन, हम इसे दिखा देते हैं किससे, v से। हम जानते हैं कितना होता है x की क्यूब, भुजा की घात होता है क्यूब होता है, ठीक है।
कितना हो जाएगा ये dv इज इक्वल टू dv बाय dx इंटू में डेल्टा x, ठीक है, यानी कि डेल्टा v इज इक्वल टू dv बाय dx इंटू डेल्टा x। अगर बच्चों अब बात करें किसकी, dv बाय dx की, कितना निकलेगा d बाय dx ऑफ x की क्यूब इंटू में डेल्टा x बराबर कितना आ जाएगा 3x का स्क्वायर इंटू डेल्टा x कितना है बच्चों 1% की बात हो रही है, यानी ये कितना हो गया 0.01, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इसको 0.03 का 0.3x का कितना आ जाएगा बच्चों x की क्यूब, ठीक है, 0.03x की क्यूब आ जाएगी। अब बच्चों हमें क्या बताना है, आयतन में होने वाला परिवर्तन, तो आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन का मान कितना है बच्चों, जो अभी हमने निकाला है 0.03 x की क्यूब मीटर। ये हो गया हमारे कितना आयतन में होने वाला परिवर्तन, किस उसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हम आराम से किसी भी आयतन क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है। एक गोले की त्रिज्या को हम कितना माप रहे हैं बच्चों 7 मीटर, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है यानी कि गलती है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट की त्रुटि को ज्ञात करना है। अब हमें बताना है कि कितनी गलती हुई है आयतन के मापने में। तो आयतन में होने वाली जो सन्निकट त्रुटि अप्रोक्सीमेशन गलती है उसको हमें बताना है। कैसे बताएंगे, माना नहीं तो हमें दिया हुआ है प्रश्न में गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर दे रखी है, यानी कि डेल्टा आर क्या हो जाएगा, त्रुटि की गुंजाइश जो गलती हुई है कितनी है 0.02 मीटर, ठीक है। ये दो चीजें प्रश्न में दी हुई है। आयतन की बात करें अगर, गोले का आयतन किससे दर्शाते हैं बच्चों, v से, बराबर होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब इसका अवकलन कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन किसके, आर के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा dv बाय dr इज इक्वल टू 4/3 तो है ही, यहां पे करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 3 r का स्क्वायर इंटू में पाई भी एज इट इज है, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों 4 पाई r का स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, dv बाय dr यहां पे ज्यादा जाएगा इंटू में डेल्टा r। ये क्या है, सन्निकट में परिवर्तन, ये सन्निकट में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये कर देंगे तो हम वैल्यूज डाल देते हैं। dy बाय dr हमने कितना निकाला है, dv बाय dr हमने कितना निकाला है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा r कितना दिया हुआ है 0.02, कितना निकल गया बच्चों हमें, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें निकलेगा ये 3.92 पाई मीटर की क्यूब, 3.92 पाई मीटर की क्यूब। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर, यानी कि त्रुटि में गलती, ठीक है, त्रुटि का सन्निकट मान अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि किस तरह हमने त्रुटि के सन्निकट को यानी कि गलती के अप्रोक्सीमेशन को, आयतन में गलती के अप्रोक्सीमेशन को ज्ञात किया है, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किस प्रकार सन्निकटन पर आधारित प्रश्न यानी कि अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस है, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से फॉर्मूला वैल्यूज लगाई जाती हैं और उनको कैलकुलेट किया जाता है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर होगा।
अगर किसी को कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता किसी भी पॉइंट पर, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट्स को कंसीडर जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट लाइव क्लास में पहले मैं आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दूंगी, उसके बाद ही हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप पुरानी वीडियोस को देखते रहिए और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए विजय हासिल करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी हम मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।